गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछली कड़ी में आपने अधिगम चैप्टर का प्रारंभ किया था, उसी कड़ी में आप आज बात करेंगे किसकी? अधिगम स्थानांतरण की। अगर मैं बात करूं अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की, तो आपको ये ऑलरेडी पता है कि अधिगम स्थानांतरण क्या है। अधिगम का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन होना और स्थानांतरण का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। यदि मैं बात करूं अधिगम स्थानांतरण के बारे में, तो आपने एक नाम सुना होगा, सोरेनसन। एक बड़े अच्छे विद्वान या मनोवैज्ञानिक रहे हैं। अगर मैं सोरेनसन की बात करूं तो उन्होंने कहा था कि स्थानांतरण में एक उपस्थित अर्जित ज्ञान का होना अनिवार्य है, जो कि ज्ञान एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफर किया जा सके, स्थानांतरित किया जा सके। यदि मैं अधिगम स्थानांतरण की बात करूं तो अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान अथवा अनुभव किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग कर लेना ही क्या है? अधिगम स्थानांतरण है। एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान अथवा अनुभव किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग कर लेना क्या है? अधिगम स्थानांतरण है। अधिगम स्थानांतरण अगर मैं बात करूं तो अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है। अगर मैं बात करूं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी जिसे हम कह सकते हैं सकारात्मक, क्या कह सकते हैं? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, यानी कि जो इसका पहला नाम आएगा सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। अगर मैं सेकंड की बात करूं, उसे कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अर्थात नकारात्मक, क्या नाम है इसका? नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। थर्ड की अगर मैं बात करूं उसे कहते हैं शून्य या जीरो या नल शून्य अधिगम स्थानांतरण। यानी कि अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? तो अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड नल यानी शून्य ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आज चर्चा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, चर्चा किसकी की जाएगी? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण की। अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। अगर मैं सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण की बात करूं तो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करूं तो सकारात्मक पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते क्या है? कहते हैं एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान अथवा अनुभव, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान अथवा अनुभव किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करने पर अगर लाभ हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान अथवा अनुभव किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करने पर यदि लाभ हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण या पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। अगर मैं बात करूं सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण पुनः 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नंबर 2 वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नंबर 3 बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी कि पहले का नाम क्या है? क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण, दूसरे का नाम क्या है? ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण और तीसरे का नाम क्या है? द्विपार्श्विक, क्या नाम है? द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। यानी कि अगर मैं बात करूं सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? तो ऐसा रहता है 3 प्रकार का होता है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आप यूपी टेट, सीटेट या शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में यहां से बहुत ही जल्दी प्रश्न बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कहलाता है। तो इसका पहला पार्ट की बात करूंगा जिसका नाम क्या है? क्षैतिज, क्या नाम है? क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण। यानी कि इसी को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? कहते हैं तो इस सकारात्मक का हिस्सा है तो लाभ तो देगा, लेकिन कहते क्या है? एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान अथवा अनुभव किसी दूसरी समान परिस्थिति में प्रयोग करने पर, दूसरी समान परिस्थिति में प्रयोग करने पर लाभ, दूसरी समान परिस्थिति में प्रयोग करने पर लाभ हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण कहते हैं।
जैसे आप हरकुलिस की साइकिल चला लेते हैं और हीरो की साइकिल चला लें, आप एक्टिवा स्कूटी चला लेते हैं तो प्लीजर स्कूटी चला लें, या कक्षा 5 की गणित में ठीक है जोड़ घटाव गुणा भाग कर लेते हैं, प्रतिशत निकाल लेते हैं, तो उसी प्रकार के अन्य प्रश्न भी अगर आप हल कर लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। इसमें बहुत अच्छा प्रश्न आता है, कहते हैं एक बच्चा है जो कक्षा 5 की गणित का अनुभव रखता है, ठीक है जोड़ घटाव गुणा भाग प्रश्न निकाल लेता है, यदि उसे उसी प्रकार के प्रश्न दिए जाएं तो किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण, तो पहला ऑप्शन आपका देंगे क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। जब ये विकल्प नहीं होगा तब आप सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण दे सकते हैं। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड का नाम है वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, या कहीं कहीं लिखा होता है ऊर्ध्व या कहीं कहीं लिखा होता है ऊर्ध्वाधर, तो दोनों याद रखिए ऊर्ध्व या ऊर्ध्वाधर। अगर मैं ऊर्ध्वाधर की बात करूं या ऊर्ध्व की बात करूं तो इसे नाम ही है उच्च वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अर्थात एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान अथवा अनुभव किसी दूसरी उच्च परिस्थिति में प्रयोग करने पर लाभ हो जाए, किसी दूसरी उच्च परिस्थिति में प्रयोग करने पर लाभ हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण या वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे अगर मैं बात करूं कोई ठीक है स्कूटी चला लेता है या साइकिल चला लेता है, साइकिल चलाने का ज्ञान स्कूटर में प्रयोग करने पर उसे लाभ हो तो उसे क्या कहते हैं ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण। यह कक्षा 5 की व्याकरण पढ़ लेता है, हिंदी व्याकरण पढ़ लेता है, कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण पढ़ने में लाभ हो तो उसे क्या कहते हैं ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण। थर्ड का जो आपने नाम देखा उसका नाम है बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि द्विपार्श्विक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मैं बात करूं द्विपार्श्विक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का वास्तव में संबंध शारीरिक अंगों से होता है, अर्थात बाएं हाथ से कार्य करने का ज्ञान दाएं हाथ से या दाएं पैर से कार्य करने का ज्ञान बाएं पैर से करने में लाभ मिल जाए तो उससे क्या कहते हैं द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण या ठीक है बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मैं बात करूं सेकंड टाइप की बात कर रहा हूं, अभी तो ये फर्स्ट का हिस्सा था, सेकंड में क्या लिखा है नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण यानी कि नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगर आपने सीटेट का पेपर दिया है या देने वाले हैं तो इसका बड़ा अच्छा प्रश्न आता है, अभी आपको प्रश्न बताऊंगा, आप प्रीवियस पेपर में देखिएगा आपको प्रश्न मिलेगा। नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का मतलब क्या है, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान अथवा अनुभव किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करने पर आपको लाभ हानि हो जाए, क्या हो जाए सॉरी यहाँ पर अगर मैं बात करूं पहले में क्या लाभ है दूसरे में क्या है हानि। नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान अथवा अनुभव किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करने पर क्या हो जाए हानि हो जाए तो उसे क्या कहते हैं नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे भारत में कार चलाने का ज्ञान यदि अमेरिका की कारों में लगाएंगे तो वो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाएगा, क्यों कि भारत में जो स्टीयरिंग है ठीक है और जो अमेरिका में कारों की स्टीयरिंग है वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है, वो हमेशा वो क्या मिल जाएगा आपको हानि कर देगा। तो अगला क्या है शून्य अधिगम स्थानांतरण, अर्थात ठीक है एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान को किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करने पर ना तो लाभ हो ना हानि। जैसे हिंदी विषय का ज्ञान अगर उर्दू में लगाएंगे तो ना तो लाभ मिलेगा ना तो हानि। छोटा सा टॉपिक है जो आपको एक नोट्स बना के करना है, जो आपके टेट यूपी टेट सी टेट या सुपर टेट में बहुत अच्छे से आ जाता है। हाँ एक बात और बता दें प्यारे बच्चों स्टूडेंटों, अगर मैं जो आपको सुपर टेट का जो बैच चल रहा है जो आपको वीडियो प्राप्त कर रहा है इसमें टेट या यूपी टेट सुपर टेट जो आपकी बात कर रहा हूँ मनोविज्ञान के क्षेत्र में मैंने आपको सबसे पहले मनोविज्ञान का इतिहास बताया था, इंट्रोडक्शन क्लास की बात की थी, मनोविज्ञान उत्पत्ति के बारे में बात की थी। इसके बाद थोड़ा सा व्यक्तित्व के बारे में बात की गई थी। व्यक्तित्व के साथ साथ आपने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी देख लिया है और अधिगम चैप्टर इसलिए मैंने आपको बताया था पहले दिन इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है अधिगम, ठीक है वक्र आप पढ़ चुके हैं, अधिगम पठार आप पढ़ चुके हैं, आज आपका था अधिगम स्थानांतरण, आगे आप पढ़ेंगे अधिगम सिद्धांत अधिगम परिभाषाएं। आज के लिए धन्यवाद।